जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट जो है वो है बैक इन द सैडल। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ बैक इन द सैडल। सैडल क्या होता है? सैडल जो हॉर्स राइडिंग करते होंगे उन्हें पता होगा। सैडल इज़ अ सीट जहाँ पर बैठते हैं राइडर्स। ये वाला पार्ट ये सैडल है। ठीक है, तो बैक इन द सैडल मतलब बैक टू वर्क। ठीक है, कोई भी वर्क आप फिर से कर रहे हैं उसे बोला जाता है बैक इन द सैडल। ठीक है, नेक्स्ट इज बेकर्स डजन। ठीक है, तो बेकर्स डजन क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा डजन होता है वो होता है 12, बट बेकर्स डजन जो है वो एक ज़्यादा है जो कि है 13। बेकर्स डजन क्या है? 13। तो ये डिराइव कहाँ से हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो मेडिवल इंग्लैंड से हुआ था, जहाँ पर जो ये बेकर्स होते थे, ठीक है, बेकर्स को पहले ये जो वेट करके देना पड़ता था ब्रेड। ठीक है, ब्रेड को वेट में देना पड़ता था। तो 12 का वेट अगर कम पड़ जाता था तो दे हैव टू पे पेनल्टी। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये बेकर्स थे उन्होंने 12 की जगह वो लोग क्या करने लगे थे, 13 लोव्स ऑफ ब्रेड डालने लगे थे। ठीक है, तो ये इसीलिए बेकर्स डजन कहा जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट इज बैड आयरन। ठीक है, बैड आयरन मतलब क्या होता है? बैड लक। ठीक है, बैड लक, ये जो है बैड लक, बैड आयरन। नेक्स्ट है बी आउट फॉर द काउंट। बी आउट फॉर द काउंट मतलब टू बी या टू फॉल अस्लीप, सो जाना, या स्पेशली स्लीपिंग हेविली। ठीक है, इसका जो टर्म है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है कि जो बॉक्सर्स होते थे, बॉक्सर्स पहले मतलब जो बॉक्सर्स होते थे अगर वो गिर जाते थे, ठीक है, इफ़ दे लाई लाइक दिस, तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, जो ये यहाँ पर जो इनके रेफरी होते थे, दे यूज टू बी आउट फॉर द काउंट। ठीक है, और अगर वो उस काउंट में नहीं उठ पाते थे, इट मीन्स दे हैव लाइक डिफीटेड, और वो अब उठ नहीं रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा वो है बियर द पाम। ठीक है, बियर द पाम मतलब इसका मतलब समझिए आप, बियर द पाम जो है, ठीक है, पाम यहाँ पे क्या है? पाम यहाँ पे ये है लीव। ठीक है, पाम है लीव। तो पहले जो विनर्स होते थे, ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता था? एज अ विनिंग। ठीक है, जीतने पे इन लोगों को मिलता था क्या? पाम। तो कोई भी अगर पाम की पत्ती, पाम की लीफ को पकड़ लेता था, बियर कर लेता था, इट मीन्स दे हैव वन। तो बियर द पाम का मतलब होता है टू विन और बी विक्टोरियस। ये देख सकते हैं आप, आजकल तो हम लोगों को ये मिलते हैं मेडल्स, ट्रॉफीज, बट इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था? पाम लीफ मिलती थी। सो दैट्स वाई ये जो है ईडियम एंड फ्रेज, इसका नाम यहीं से पड़ा है, बियर द पाम। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव बिलो द बेल्ट, राइट। इसको देख लेते हैं हम, बिलो द बेल्ट को। बिलो द बेल्ट जो है, इसको समझिए पहले आप, ये क्या है? कोई भी काम अनएथिकल वे में करना। अनएथिकल वे में करना जैसे कि जो बॉक्सर्स होते थे पहले, उनको अगर वो जो बॉक्सिंग में अगर पंच उनका नीचे जाता था, ठीक है, बिलो द बेल्ट जाता था, इट मीन्स वो चीटिंग है, मतलब वो अलाउड नहीं होता था। तो बिलो द बेल्ट मतलब यूजिंग अनएथिकल वेज ऑफ विनिंग। ठीक है, अनएथिकल वेज जीतने के लिए, या टू डू समथिंग अनफेयर और अनएथिकल ऑफन बाय अटैकिंग समवन्स पर्सनल वीकनेस। ओके, तो ये था हमारा बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट अप वी हैव बिटवीन सिला एंड चार्बिडिस। ओके, बिटवीन सिला एंड चार्बिडिस, इसको समझते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा ईडियम एंड फ्रेज है। और ये जो है सिला एंड चार्बिडिस, ये क्या है? ये दोनों ही बोथ आर सी मॉन्स्टर्स। ठीक है, ये सी मॉन्स्टर होते थे ग्रीक माइथोलॉजी में, जहाँ पर ये जो सिला है ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता था सी में जिसके 6 हेड्स होते थे। ठीक है,
और चार्बिडिस जो है ये क्या होता है, एक वर्लपूल होता था ऐसे, ठीक है। तो बिटवीन सिला एंड चार्बिडिस का मतलब बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ठीक है, मतलब जाए कहाँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो बिटवीन टू इक्वली डेंजरस ऑप्शंस, दोनों ही डेंजरस ऑप्शन के बीच में, ठीक है, तो उसे बोला जाता है बिटवीन सिला एंड चार्बिडिस। नेक्स्ट आप ये जो है, ये सिला एंड चार्बिडिस की आपको पिक्चर दिख रही होगी, इमेज, इसको देख लीजिए ज़रा। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, जो ये है ना, ये होता था सी मॉन्स्टर सिला एंड दिस इज चार्बिडिस। ये इज इट विजिबल? ओके। नेक्स्ट आप वी हैव ब्लैक एंड ब्लू, राइट। ब्लैक एंड ब्लू पहले या अभी भी समझिए आप, ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या होता है, नीला कर दूंगा, पूरा नीला कर दूंगा, मतलब बिल्कुल फिजिकली आपने किसी को डैमेज कर दिया है, फिजिकली मारा और पूरे नीले निशान पड़ गए हैं, ठीक है। तो ब्रूज्ड इधर फिजिकली और इमोशनली या फिजिकली आपको कोई चोट पहुंचाए, ठीक है, डिस्ट्रॉय करे, चोट पहुंचाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ये पूरा ब्लू पड़ रखा है, ब्लैक ब्लू। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट टू गाइज स्टोल माई फोन एंड वॉलेट देन बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, राइट। देख सकते हैं आप उसको, दो बॉयज ने, दे हैव स्टोलन हिज वॉलेट एंड फोन एंड देन बीट मी, उन्होंने ही उसे मारा एंड टर्न हिम आउट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट क्या है, ब्लाइंड एले। इसको समझिए, ब्लाइंड एले को। ब्लाइंड एले क्या होता है, ब्लाइंड एले एक सिचुएशन होती है, ठीक है। ब्लाइंड, पहले एले का मतलब समझिए, ALLEY, ठीक है, इसका मतलब होता है पाथ, ठीक है। तो ब्लाइंड पाथ मतलब आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है, उसे बोला जाता है ब्लाइंड एले। A situation or method that seems useful at first is not effective or will not produce results, ठीक है। यूजफुल दिखेगी सिचुएशन बट कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी, तो उसे बोला जाएगा ब्लाइंड एले, राइट। नेक्स्ट इज कैरी अ कैन। कैरी अ कैन मीन्स टू एक्सेप्ट द ब्लेम, ठीक है, किसी का ब्लेम ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना, दैट वन डिडंट डन, ठीक है, वो किया भी नहीं है आपने काम, पर उसका आपने क्या ले लिया, ब्लेम ले लिया कि हाँ ये मैंने ही किया है, ये गलती मेरे से ही हुई है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है कैरी अ कैन। नेक्स्ट इज क्लियर द एयर, ठीक है। क्लियर द एयर मतलब टू रिड्यूस टेंशन, एयर को क्लियर कर दिया है। अब जितनी भी टेंशन थी, जितनी आप लोगों के बीच में जितना भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वो सारा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। तो क्लियर द एयर मीन्स टू रिड्यूस टेंशन बाय क्लियरिंग अप अ मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है क्राई इन द वाइल्डरनेस, ठीक है। क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स अ कंप्लेन और वार्निंग नो वन लिसन्स टू, ठीक है, या कंप्लेन या वार्निंग जो कोई भी नहीं सुनता है। जैसे आप वाइल्डरनेस में जाओ, आप जंगल में जाओ, आप रोओगे, कोई सुनेगा वहाँ, नहीं सुनेगा। सो ये वहीं से ही, ये जो फ्रेज है ये वहीं से ही डिराइव हुआ है। नेक्स्ट इज कट कॉर्नर, ठीक है। कट कॉर्नर, जैसे ये आपको एक रास्ता बताया गया था, इसमें से मैंने कॉर्नर्स कट कर दिए, मतलब आपको आपका टाइम और आपका मनी क्या कर लिया, बचा लिया, टू सेव वंस मनी टाइम, ठीक है। या शॉर्टकट कर लेना किसी भी चीज़ में, उसे बोला जाता है कट अ कॉर्नर, ठीक है। लंबा रास्ता था, उसमें से मैंने बोल दिया ये ना जाकर आप यहाँ जाए, तो आपका टाइम और मनी दोनों ही सेव हो गया है, तो उसको ही बोला जाता है कट कॉर्नर्स। टू डू समथिंग क्विकली पुअरली टू सेव टाइम और मनी, ठीक है। टाइम और मनी को सेव कर लिया आपने, टाइम and money, right? Next is dead ringer, ठीक है। dead ringer, ये हॉर्स है, दिख रहे हैं आपको, ये हॉर्स दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो dead ringer मतलब हूबहू, सेम टू सेम, dead ringer। जैसे मैं बोल दूं she is dead ringer of her sister, ठीक है,
सेम टू सेम, टू कॉपी, ठीक है, डुप्लीकेट, उसे बोला जाएगा बिल्कुल डेड रिंगर। डेड रिंगर समवन दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू अनदर, जैसे कि यहाँ पर जो ये हॉर्स हैं, ये क्या है, दीज आर डेड रिंगर्स ऑफ ईच अदर, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज डॉग इन अ मैंगर, ठीक है, डॉग इन अ मैंगर, ये समझिए आप, ये जो मैंगर होता है ये क्या होता है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये मैंगर जो होता है, ये जो कैटल्स होती हैं, ठीक है, हमारे एनिमल्स होते हैं, इसमें फीड करते हैं, ठीक है, फीड करते हैं, उनके लिए ही इसमें इनका फूड रखा जाता है। तो डॉग इन अ मैंगर का मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, ये डॉग इन अ मैंगर मतलब समझ लीजिए आप मीन पर्सन। कैसे, ये जो ओरिजिन, ये जो डॉग इन अ मैंगर है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका क्या असल में मतलब है, इसको समझिए आप। मतलब जैसे ये मैंगर है, इसमें डॉग बैठ गया है, ठीक है, तो अब जब डॉग बैठ गया है तो डॉग तो खाएगा नहीं, ये जो फूड है, कैटल्स का खाना खा लेगा, वो काऊ का खाना खा लेगा, नहीं खा पाएगा, है ना, वो नहीं खाएगा, वो खाएगा ही नहीं, बट स्टिल ये डॉग यहाँ बैठ गया है। अब ये जो काऊ हैं, ये खाना खा पाएंगी, नहीं खा पाएंगी, क्यों, बिकॉज उन्हें डॉग से डर लग रहा है। सो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ना ही ये इसको मिल रहा है, ना ही ये इसको मिल रहा है, तो डॉग इन अ मैंगर मीन्स अ वेरी मीन पर्सन, सेल्फिश पर्सन, ठीक है, जो अपना मतलब किसी और का भी भला ना होने दे और अपना तो छोड़ दो, ठीक है, तो अ सेल्फिश पर्सन हु वोंट यूज समथिंग एंड वोंट लेट अदर्स यूज इट, ठीक है, खुद भी यूज नहीं करेगा और दूसरों को भी यूज नहीं करने देगा, जैसे कि ये डॉग दिख रहा है मैंगर में, राइट। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग डाउन, ठीक है, ड्रेसिंग डाउन मीन्स टू स्कोल्ड, ओके, टू स्कोल्ड समवन लाइक आवर मदर्स ड्रेस डाउन व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, तो ड्रेसिंग डाउन मतलब स्कोल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइव होम मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर और मेमोरेबल, एम्फेसाइज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कुछ चीज अपनी जो है समथिंग, कोई भी चीज क्लियर करके आना, मतलब जब आप अपना माइंड पूरा क्लियर कर लेते हैं ना, तब बोलते हैं ना दैट आई एम गोइंग होम। अगर आपका कोई भी काम क्लियर नहीं हुआ होता है, आप परेशान होते हैं, तो आप घर भी नहीं जाते हैं, ठीक है, तो ड्राइव होम मीन्स आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, मतलब मेरा माइंड जो है क्लियर हो गया है, आई हैव क्लियर माई प्रॉब्लम्स, डाउट्स जो भी है, नाउ आई एम ड्राइविंग टुवर्ड्स होम, ठीक है, घर जाना, ठीक है, ड्राइव होम। नेक्स्ट, एक्सक्यूज या पार्डन माई फ्रेंच, ठीक है, एक्सक्यूज या पार्डन माई फ्रेंच, ठीक है, तो ये क्या होता था, एज एन अपॉलजी यूज होता था। कोई भी अगर एक्सक्यूज माई फ्रेंच मीन्स एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, मतलब जो मैंने आपको कुछ गलत बोला है, इफ आई यूज एनी रॉन्ग लैंग्वेज, सो जस्ट आई एम एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, fallout with someone means to have one's relationship with someone completely diminished. किसी के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल क्या हो गया है, डिमिनिश हो गया है, फॉल आउट हो गया है, ठीक है, किसी के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल खत्म होने लगा है, मे बी बिकॉज ऑफ सम आर्ग्यूमेंट और मे बी सम अदर प्रॉब्लम, या कोई अनप्लीजेंट इंसिडेंट्स हुआ हो, तो उसकी वजह से आप क्या हो गए हो, फॉल आउट हो गए हो उस पर्सन से, राइट। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द लास्ट वन, feather in one's cap, okay, feather in one's cap means an achievement or accomplishments to be proud of, achievement या accomplishment जिसके लिए आप proud feel करें, like जैसे हमारे स्टार्स जुड़ते हैं, तो स्टार्स क्या इंडिकेट करते हैं, दैट यू हैव अचीव समथिंग, तो पहले फेदर्स ऐड होते थे, या अभी भी जैसे किसी ने एनसीसी वगैरह किया हो तो उसमें देखना कि जब आप स्मॉल लेवल पे या आप जब क्लास स्कूल टाइम में करते हो एनसीसी, तो छोटा सा वो होता है जो आपकी कैप में फेदर होता है, फिर देन व्हेन यू कम टू कॉलेज तब आपका जो फेदर है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ऐड फेदर, ठीक है, या फेदर इन वंस कैप मीन्स यू हैव अचीव्ड समथिंग, अचीवमेंट या अचीव करना, उसे बोला जाता है
feather in your cap. Okay, next, that's it. Okay, that's it for the class today. Thank you.